हेलो दोस्तों, विकास मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ट्रिगोनोमेट्री के बारे में कुछ बताने जा रहा हूं। दोस्तों, ट्रिगोनोमेट्री के बारे में सबसे पहले आर्यभट्ट ने बताया था, लेकिन आर्यभट्ट से पहले भी एक मैथमेटिशियन हिपार्कस ने ट्रिगोनोमेट्री के बारे में बताया था। लेकिन मैथमेटिक्स का एक सोसाइटी है जिसका नाम रॉयल सोसाइटी है, जो कि लंदन में है, उसने इन्हें उस समय मान्यता नहीं दी थी। ट्रिगोनोमेट्री के बारे में 5th सेंचुरी में आर्यभट्ट ने बताया था। दोस्तों, अब हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के इंट्रोडक्शन पे चलते हैं। ये जो ट्रिगोनोमेट्री है 3 शब्द से मिलकर बना हुआ है, ट्राई, गोनो और मेट्रॉन। ये जो आपको ट्राई दिख रहा है, ट्राई का मतलब 3 होता है, गोनो का मतलब एंगल और मेट्रॉन का मतलब 2 मेजर होता है। ये जो 3 एंगल और 2 मेजर है, ये तीनों ग्रीक शब्द है। ट्रिगोनोमेट्री का मतलब हुआ कि इट इज दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट मेजरमेंट ऑफ साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। मैथमेटिक्स का वैसा ब्रांच जिसके अंतर्गत हम लोग साइड के मेजरमेंट और ट्रायंगल के एंगल का अध्ययन करते हैं, ट्रिगोनोमेट्री कहलाता है। हम लोग साधारण भाषा में कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स का वैसा ब्रांच जिसके अंतर्गत हम लोग ट्रायंगल के बारे में अध्ययन करते हैं। तो ट्रायंगल में 3 साइड और 3 एंगल होते हैं। जो 3 साइड और 3 एंगल है, इसको एंगल का एलिमेंट भी कहा जाता है। ये जो दीज एलिमेंट्स आर डिपेंडेंट एंड आर कनेक्टेड बाय ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ये जो एलिमेंट है, ये सभी डिपेंडेंट होते हैं, ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो से कनेक्टेड होते हैं। ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, अभी हम लोग इसके बारे में आगे स्टडी करेंगे। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ऐसा कि हम लोग जानते हैं। सम ऑफ 2 साइड इज ग्रेटर देन इट्स 3rd साइड। हमेशा ट्रायंगल के 2 साइड का सम तीसरा साइड से ग्रेटर होगा। डिफरेंस ऑफ एनी 2 साइड इज लेस देन द 3rd साइड। हमेशा 2 साइड का डिफरेंस तीसरा साइड से कम होगा। बेस्ड ऑन द साइड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। साइड के अकॉर्डिंग ट्रायंगल 3 प्रकार के होते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब होता है कि वैसा ट्रायंगल जिसका सभी साइड इक्वल होता है, और आइसोसेलेस का मतलब होता है कि वैसा ट्रायंगल जिसका 2 साइड इक्वल होता है। स्केलेन ट्रायंगल का मतलब हुआ कि वैसा ट्रायंगल जिसका सभी साइड डिफरेंट हो। अब हम लोग एंगल के बेसिस पे ट्रायंगल के टाइप्स के बारे में जानते हैं। पहला है एक्यूट एंगल, दूसरा ऑब्ट्यूस एंगल और तीसरा राइट एंगल। एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल और राइट एंगल के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम लोग स्टडी ऑफ राइट एंगल के बारे में जानते हैं। तो ये क्या है, ट्रायंगल है, और ये इसको ए मान लिए, इसको बी मान लिए और इसको सी मान लिए। जो आपको एंगल ए दिख रहा है, अभी हम लोग एंगल ए के रेफरेंस से बात करेंगे। हम लोग जिस एंगल के रेफरेंस में बात करेंगे उसके ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। हम लोग ध्यान से देखेंगे, ये जो एंगल ए है, इसके ठीक सामने क्या है, बीसी है, और इसी को क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर बोलेंगे। और जिस एंगल के रेफरेंस में बात करेंगे, वो जो एंगल जिस पे स्थित होगा उसी को बोलते हैं बेस। जो एंगल है एबी पे स्थित है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, बेस। और जहाँ पे राइट एंगल बनता है उसके ठीक सामने वाले को हाइपोटेनस बोलते हैं। यहाँ एंगल बी पे राइट एंगल बन रहा है, इसलिए इसके ठीक सामने क्या है, एसी है, इसलिए इसको बोलेंगे हम लोग हाइपोटेनस। हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से जानते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे हाइपोटेनस क्या है, एसी है, इसलिए एसी का स्क्वायर जो होगा एबी का स्क्वायर और बीसी के स्क्वायर के बराबर होगा। तो साइड्स ऑफ ट्रायंगल के पॉसिबल रेशियो के बारे में जानते हैं। ये ट्रायंगल एबीसी है, ए के सामने वाले को ए मान लिए, बी के सामने वाले को बी मान लिए और सी के सामने वाले को सी मान लिए। अब हम लोग इसमें देखते हैं कि क्या क्या पॉसिबल रेशियो हो सकता है। पहले तो हम लोग लिख सकते हैं ए अपॉन बी, ठीक है, और इसी का अगर ठीक रेसिप्रोकल करें तो हम लोग लिख सकते हैं बी अपॉन ए। फिर से हम लोग लिख सकते हैं बी अपॉन सी, और बी अपॉन सी लिख दिया, और इसी के अगर ठीक रेसिप्रोकल करें इसे सी अपॉन बी लिख सकते हैं। फिर से हम लोग लिख सकते हैं ए अपॉन सी, और इसी का ठीक रेसिप्रोकल करेंगे तो सी अपॉन ए भी लिख सकते हैं। इसी तरह ट्रायंगल के पॉसिबल रेशियो 6 हो गए, इसलिए हम लोग कहते हैं कि ट्रायंगल में 6 पॉसिबल रेशियो होते हैं, और यही 6 रेशियो को ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो भी कहा जाता है। अब हम लोग ट्रायंगल एबीसी में समझते हैं कि एडजेसेंट साइड किसको बोलते हैं, हाइपोटेनस किसको बोलते हैं, अपोजिट साइड किसको बोलते हैं। ये जो आपको ट्रायंगल एबीसी दिख रहा है, ये एंगल ए है,
जिस एंगल की हम लोग रेफरेंस से बात करेंगे उसके ठीक सामने वाला अपोजिट साइड होता है। तो एंगल ये है, उसके ठीक सामने क्या होगा, ए बी सी बी होगा। तो अब हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के रिलेशन के बारे में जानते हैं। हम लोग जानते हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो है 6 होता है। पहला है साइन ए। साइन ए का फॉर्मूला होता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। अपोजिट साइड को हम लोग परपेंडिकुलर भी बोलते हैं और इसको P से डिनोट करते हैं और हाइपोटेनस को H से डिनोट करते हैं। दूसरा है कॉस ए। कॉस ए का फॉर्मूला होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। एडजेसेंट साइड को हम लोग बेस भी बोलते हैं और हाइपोटेनस को H से डिनोट करते हैं। tan A। tan A इक्वल टू होता है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। अपोजिट साइड को हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं और परपेंडिकुलर से P से डिनोट किया जाता है और एडजेसेंट साइड को B से डिनोट किया जाता है। उसके बाद है cosec A। cosec A इक्वल टू फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट साइड। उसके बाद है sec A। sec A इक्वल टू होता है हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट साइड। फिर है cot A। cot A इक्वल टू होता है एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड। दोस्तों ये देखने से आपको लग रहा होगा कि साइन ए का ठीक अपोजिट cosec A है। देखिए यहाँ ऊपर में अपोजिट साइड, तो यहाँ नीचे क्या है, अपोजिट साइड। यहाँ नीचे हाइपोटेनस है, यहाँ ऊपर क्या है, हाइपोटेनस है। उसी तरह cos A का ठीक रेसिप्रोकल क्या है, sec A है और tan A का ठीक रेसिप्रोकल cot A है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि sin A इक्वल टू 1 अपॉन cosec A, या फिर लिख सकते हैं कि cosec A इक्वल टू 1 अपॉन sin A। और हम लोग इसका अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो लिख सकते हैं कि sin A इंटू cosec A इक्वल टू 1, और ये भी लिख सकते हैं कि tan A इक्वल टू 1 अपॉन cot A, तो tan A इंटू cot A इक्वल टू 1। फिर हम लोग लिख सकते हैं कि sec A इक्वल टू 1 अपॉन cos A, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो sec A इंटू cos A इक्वल टू 1। कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट के बारे में जानते हैं। जैसे साइन ए का स्क्वायर निकालना हो तो क्या लिख सकते हैं, साइन ए इंटू साइन ए, इसका स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, ना कि साइन ए स्क्वायर। इसी तरह अगर हमको कॉस ए का निकालना होगा तो लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए। टैन ए का निकालना होगा तो लिखेंगे टैन स्क्वायर ए। अगले पॉइंट के बारे में जानते हैं, जैसे कि है cosec A। हम लोग जानते हैं कि cosec A का ठीक रेसिप्रोकल sin A होता है। तो हम लोग cosec A इक्वल टू लिख सकते हैं sin A इनवर्स, ना कि sin इनवर्स A। फिर अगले पॉइंट को समझते हैं, sin A। sin A का मतलब हो गया साइन ऑफ द एंगल A, मतलब कि साइन A को हम लोग साइन इंटू A नहीं लिख सकते हैं, मतलब कि साइन A जो है साइन और A का प्रोडक्ट नहीं है। अगर हम लोग साइन में से A को हटा देते हैं तो इसका कोई मीनिंग नहीं होगा। वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।